आज हम 61 डे पे मिल रहे हैं। हम विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता अभियान के अंतर्गत चल रहे हैं। ये अभियान अपने आप को क्लीन करने का है। आज हम कर्मा के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। परमात्मा बताते हैं कि कर्मों की गति अति गहन है, बहुत सीक्रेट है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, या यूं बोलिए कि एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, इतनी उलझी हुई है। हम पिछले कुछ दिनों से कर्मा के बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं और ये कर्मा के एक एक चैप्टर हम सभी को, मुझे लगता है कि बहुत आगे लेके जा रहे हैं। जिस प्रकार पिछले कुछ दिनों में, कल परसों तरसों में बहुत चीजें हमने सीखी, और आप लोगों के बहुत फोन और मैसेजेस भी हैं कि कितनी तरीके से उलझे हुए हैं और निकल रहे हैं। इसमें बहुत इश्यूज और प्रॉब्लम्स भी आती हैं। हम सभी जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो पीछे खींचने के लिए बहुत सारी फोर्सेस काम करती है। इसी को ही भगवत गीता में बताया भी गया, युद्ध के लिए। ये युद्ध कहीं और नहीं होता, ये हमारे ही अंदर चलता है। पुराने संस्कार हैं जो हमारे ऊपर काबू करना चाहते हैं, जिसको परमात्मा माया भी बोलते हैं। ये माया जिसमें हमारे विकार और हमारे अर्थात जीवात्मा, मैं और शरीर, बॉडी कॉन्शियसनेस के विकार और पंच तत्वों के द्वारा जब उत्पन्न हुए विकार हमारे ऊपर काबू करना चाहते हैं। और एक है आत्मा को अपना राज्य स्थापित करना है। मैं आत्मा जब अपना राज्य स्थापित कर रहा हूं, या कर रही हूं इज द राइट वर्ड, जब मैं आत्मा अपना स्थापित कर रही हूं राज्य, तो उसमें कोई भी दूसरे भी तो अपना राज्य स्थापित करना चाहते हैं। कौन है वो दूसरे? वो हमारे विकार हैं, जिसको परमात्मा ने बहुत सुंदर नाम दिया, माया। पॉजिटिव बात है कि उसका भी नाम माया दिया गया। ये माया अपना राज्य स्थापित करना चाहती है और आत्मा अपना राज्य स्थापित करना चाहती है। यही बहुत ज्यादा एक बहुत बड़ी लड़ाई है। इसमें कुछ आत्माएं हार जाती हैं, आगे अपने आप को लेके नहीं जा पाती हैं। पर मेरी शुभ भावना और शुभकामना है आपके लिए, इतना ही मैं कर सकता हूं, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। परमात्मा भी कहते हैं, ज्ञान में बहुत स्पष्ट तरीके से उन्होंने ये मेंशन करा है कि आप आत्माएं, जब आप बच्चों को मैं देखता तो अंदर से रहम भी होता है कि आप आगे क्यों नहीं कर पाते हैं। पर अपने आप को समझा लेता हूं कि हाँ, बच्चों की किस्मत में ऐसा ही है, या यूं बोलिए यही उनकी भावी में लिखा हुआ है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जब इतनी बड़ी शक्ति भी कुछ नहीं कर सकती, तो हाँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं भी ऐसा ही सोच लेता हूँ कि ठीक है, जो हो रहा है उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, वो भी नहीं कर सकता। आज हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स के बारे में बातें करेंगे। कुछ केस स्टडीज जो हैं, जो मेरी ही लाइफ से रिलेटेड हैं, जो पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में समझा मैंने समझा कार्मिक अकाउंट्स के बारे में, कर्मा के बारे में, और कुछ कुछ बातें हम परमात्मा के महावाक्यों से भी पढ़ेंगे। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के दिन की आप सभी को बहुत 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 बधाई। क्यों? क्योंकि आज आप अपने आप को कितनी तमाम चीजों से लड़कर लेकर आए हैं यहाँ पर। आपका मन हावी हो रहा होगा बहुत चीजों में हमारे ऊपर। कई आत्माएं तो अपने ही डर से अब आगे बढ़ती नहीं है, क्योंकि अपने आप को फेस करने की हिम्मत भी नहीं रहती है। पर करना पड़ेगा। बहुत आत्माएं अपनी बीमारियों से भी लड़ नहीं सकती हैं। बहुत आत्माएं अपने कुकर्मों को भी फेस करना नहीं चाहती हैं। करना तो पड़ेगा ही, ऑप्शन है नहीं। यहाँ नहीं तो आगे धर्मराज की अदालत में। और यूं बोलिए कि ये तो शुरू ही हो चुका है। हमने पहले ही पढ़ा है कि परमात्मा बताते हैं कि अपने कर्मों की भोगना है तो भोगनी ही पड़ेंगी। या तो योग लगा के उसको खत्म कर सकते, या फिर उसको भोगना ही पड़ेगा। और इसमें भी कई आत्माएं कहती हैं कि हाँ, हमसे योग भी नहीं लगता। वो भी उनके मन के भूति हैं जो उनको आगे लेके नहीं जाने देते। ये एक सब चैलेंजेस हैं। मुझे मालूम है आप सबके साथ ऐसा हो रहा होगा। बहुत फोन कॉल, बहुत मैसेजेस मुझे ये बतलाते हैं कि ये हो रहा है, और ये होता ही है। ये जर्नी का एक पार्ट है।
आप अकेले नहीं, हम सब भी उस जर्नी से बाहर निकले हैं, ये होता है। पर एक और बात यहाँ पर और समझने वाली है, इस पूरी जर्नी में हमें एक समय हर एक पर विश्वास रखना होता है। थोड़ा दोबारा से बोल रहा हूं, गलत कह दिया। हर समय उस एक पे विश्वास करना होता है। हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा विश्वास उस एक से ही हट जाता है, क्योंकि हमें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं होता है। अपने ऊपर विश्वास नहीं होने की वजह से हमारा उससे विश्वास उठ जाता है, और यहाँ एक हम बहुत बड़ी मिस्टेक कर बैठते हैं। हमें वो शक्ति इन सभी चक्रों से बाहर निकालने के लिए आई है ना। ये चक्कर जो भी हमने इसने इतने जन्मों के अपने अंदर, हमारे सारे कार्मिक अकाउंट हैं, सभी बुराइयां हैं, सभी विकार हैं, इन सभी चक्रों से मुक्त होना है। तो वो कैसे होगा? वो तो मुक्त कराने आया है, पर अगर हम अपने ऊपर विश्वास करके हिम्मत का एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकता है। उसका इतना ही कार्य है कि वो ज्ञान दे रहा है और बल भरने के लिए अभी उपलब्ध है कुछ सालों तक, उसके बाद वो मिलेगा भी नहीं। आने वाले 5,000 साल बाद फिर ये मौका आएगा, तो क्यों नहीं हम अभी इसके लिए जागरूक हो जाएं, अटेंशन रखें कि ये एक साइड सीन है, इस साइड सीन में उलझे नहीं। आज का जो चैप्टर है ये पूरा उलझा हुआ है, चैप्टर का नाम ही है, और अगर देखेंगे तो देख के ही पता चलेगा कि ये क्या बताना चाहता है। ये एक स्पाइडर वेब है कर्म के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें बहुत सारी चीजें हम समझेंगे। कैसी वाली? जो कुछ केस स्टडीज जिससे हमें शायद सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। हम अपने अंदर ही बैठे बैठे अपने ही अंदर कितना ज्यादा गिल्ट पैदा करते हैं, और गिल्ट की वजह से दुख पैदा करते हैं। हम सोचते हैं कि गिल्ट तो हमारा बहुत बड़ा है, दुख कम है, पर गिल्ट भी एक अनदर टाइप ऑफ पेन है वो भी, कि पेन तो है, सफरिंग तो है, पर समझ में नहीं आती है ये क्यों होता है ऐसा। ये आज हम समझेंगे। परमात्मा कहते हैं कि कर्मों की जो गति है वो अति 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 गहन है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये एक स्पाइडर वेब की तरह है, जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसको हम छोटे छोटे रूप में आज डिस्कस करेंगे। यूं तो अभी कर्मा का चैप्टर चल रहा है, ये कब तक चलने वाला है ये मुझे नहीं मालूम है, पर मुझे इतना पता है कि अगर वो परम शक्ति इस चैप्टर को हमें पढ़ा रही है तो इसमें कोई राज है। इतनी डिटेल में तो कर्मा का चैप्टर हमने भी कभी नहीं पढ़ा जितनी डिटेल में आप सभी पढ़ पा रहे हैं। आप सभी बहुत फॉर्चुनेट हैं कि ये ज्ञान इस समय पे आपको मिल रहा है। इस समय हम ये सब कर सकते हैं, थोड़ा समय हमारे हाथ में है, आगे जाके तो वो समय भी शायद हम नहीं ले पाएंगे, अपने अंदर उनकी शक्तियों को भर नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें बहुत जागरूक रहना है, अटेंशन रखना है। ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। कौन सी लड़ाई है? बाहर कोई लड़ाई नहीं हो रही है, लड़ाई हमारे ही अंदर है, हमारी ही, हमसे ही लड़ाई है। आत्मा के गुणों की और जीवात्मा के अवगुणों की लड़ाई है। ये दोनों आपस में लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये इतनी जल्दी बंद नहीं होगी अगर आप हिम्मत का कदम नहीं बढ़ाएंगे। और हमेशा हर युद्ध को जो हम बाहर देखते हैं कथाओं में, चाहे भगवत गीता हो, चाहे रामायण के माध्यम से हो, चाहे कंस और श्री कृष्ण की कहानी हो, इस सभी कहानियों में ये बताया जाता है, मैसेज सेम ही होता है कि हमेशा जीत जो होती है वो सच की होती है, और सत्य है मैं आत्मा और परम पिता परमात्मा। ये ड्रामा, ये सत्य है, ये हमारा ही रचा हुआ अपने ही कर्मों का जाल है। ये सामने तो आना ही है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। तो क्यों ना, जब ये पता ही है कि इस युद्ध में जीत हमारी है, तो हम क्यों इस युद्ध से डर जाएं? क्यों नहीं हम युद्ध को राइट रीति से लड़ें? और लड़ना भी कैसा है? कि लड़ना है अपने आप से, या यूं बोलिए कि जो हमारा है ही नहीं उससे लड़ना है। क्योंकि परमात्मा तो कहते हैं कि
विश्व की हर आत्मा पावन पवित्र है। हर आत्मा को सुख शांति प्यार पवित्रता अच्छी लगती है, क्योंकि उसके ये निजी गुण है, निजी स्वभाव है। जब निजी गुण है अर्थात हर आत्मा को ये एक्सपीरियंस करना है। जब हर आत्मा को ये एक्सपीरियंस करना है, तो फिर जो वो एक्सपीरियंस अभी कर रही है, दुख एक्सपीरियंस कर रही है, परेशानी एक्सपीरियंस कर रही है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि हम क्या करें, हम बोर हो रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं हमसे हो नहीं पा रहा है। कई लोग बोलते हैं हम करना तो चाहते हैं, हो नहीं पाता। कई लोग कहते हैं कि होगा कि नहीं होगा, ये डाउट है। कई लोग कहते हैं कि हमें गिल्ट है कि हम पहले नहीं कर पाए। ये अनेक प्रकार के भूत हैं जो हमें पीछे रोकते हैं। और इस समय प्लैनेट की वाइब्रेशन डाउनफॉल पे है। विश्व की हर आत्मा को ये मैसेज है कि बाहर कुछ परिवर्तन आ रहा है। और इतना ज्यादा, अभी तो आप देखो यूरोप का डेथ रेट देख लीजिए, पर डे 1100 क्रॉस कर चुका है। इंडिया का डेथ रेट 805 कल था। हर जगह ये चीजें हो रही हैं, पर हम लोग अभी अभी भी अगर नहीं समझे, नहीं संभले, तो अपने सभी कर्मों को नहीं खत्म कर पाएंगे। मुझे लगता है हमें अपने को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए आर्मी का, जैसे आर्मी पर्सन के होता है कि हमें ये ठीक करना ही करना है, क्योंकि अगर अभी नहीं करा तो आगे लेके चले जाएंगे। और अगर मंजूर है ऐसी चीजों के साथ रहना, तो मुबारक है आपको, ये लाइफ रहिए ऐसे और हार जाइए अपने आप से। और अगर उठ के अपनी नया भाग्य बनाना चाहते हैं, तो उठें आज, कुछ करें आज, पीछे नहीं जाएं आज, आगे बढ़ना है। विश्व पे इस समय, विश्व में इस समय महापरिवर्तन चल रहा है। और अगर आज नहीं किया तो समय हमसे कब निकल जाएगा हाथ से पता नहीं चलेगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, मेरा आपको डराने का कोई पर्पस नहीं है। और इस आपको डरा कि मुझे आपसे कोई लाभ भी नहीं है। मेरा कार्य है आपको ये बतलाना कि ये हो रहा है बाहर। और अगर आज हमने कदम नहीं उठाए तो हम पीछे रह जाएंगे। ये जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है हमारे ही कर्मों का, हम इसमें फंस के रह जाएंगे। मेरा ये शुभ भावना है आप सभी के लिए कि आप इस नेटवर्क से बाहर निकलें। अभी तो सफाई शुरू हुई है, अभी तो हम सफाई के पॉइंट पे पहुंचे हैं। कुछ आत्माएं मुझे फोन करके बोलती हैं कि हम उठ नहीं पा रहे हैं। कुछ बोल रही हैं पुराने इतने सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं कि हम उसमें उलझ जाते हैं, समय खराब होता है। कुछ बोलते हैं सारे दिन शरीर में दर्द होता है। ये सब होना ही है, इसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये हमारा ही किया हुआ है। जिस प्रकार इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम एक चीज समझते हैं, एक एग्जाम्पल, कि मान लीजिए ये बॉटल मेरे पास है। इस बॉटल में गलत गंदा पानी भरा हुआ है या कुछ केमिकल भरा हुआ है या कुछ भी, और मुझे इसको साफ करना है। तो ऊपर से जब परमात्मा की शक्तियां या मैं साफ पानी डालूंगा, तो पहले किनारों से सारी चीजें साफ होंगी, वो गंदगी बाहर आएगी, क्योंकि ये बॉटल के नीचे कुछ नहीं है ना। तो गंदगी बाहर आएगी। तो जब गंदगी बाहर आएगी, तो पहले तो गंदगी ही बाहर आने वाली है, विकार बाहर आने वाले हैं। ये विकार ही है, ये मन के भूत हैं जो हमें आगे जाने से रोकते हैं। हमें आज के दिखते हैं ये मन के भूत, क्योंकि ये सबसे पहले वही निकलेंगे बाहर। हमें लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा, पर नहीं, वेट करिए, पेशेंस रखिए, ये एक दिन सारे भूत बाहर चले जाएंगे। पर अगर यहां रुक गए तो भूतों के साथ रह जाएंगे, ये भी एक बात है। इसलिए अपने आप से कभी भी हारना नहीं है, डरना नहीं है, बोर होना नहीं है, परेशान होना नहीं है, परेशान भी करना नहीं है किसी को, क्योंकि ये आपकी अपनी लाइफ है, ये आपकी अपनी जर्नी है। और इस जर्नी में हमें अब आगे बढ़ना है। हमारा एक एक कदम बहुत महत्वपूर्ण है। हर एक आत्मा को इस जर्नी से निकलना पड़ता है, और उसके ऊपर विश्वास रख के ही ये कार्य हो सकता है। पर सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ता है। अगर अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे तो हम अपनी सफाई नहीं कर पाएंगे, डरेंगे।
भागेंगे, दुनिया को देखेंगे। आज दो दुनिया बन रही है, एक दुनिया जो डाउनफॉल पे जा रही है, होलसेल में ये कार्यभार चल रहा है, और एक दुनिया आप जैसों की जो अपने ऊपर काम करके अपलिफ्ट हो रहे हैं। ये दुनिया बहुत कम है क्योंकि हिम्मत लगती है इसमें। ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें कोई हिम्मत का काम है नहीं। ब्लेम है, करने वाला तू, कराने वाला तू। हमारी डेस्टिनी ऐसी है, भाग्य ऐसा है, और हम सुनते भी ऐसे हैं। और हमें एंडोर्स करने के लिए कोई ना कोई आइटम हमारे साथ भी रहते हैं कि हाँ ये तो हो गया, ठीक है, भगवान ने जो दिया कर लिया। हम अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं ये सब सुन के कि ये सब जो मेरी लाइफ में हो रहा है मुझे ही ठीक करना है, मैंने ही करा है। हम सोच लेते हैं कि कोई कर रहा है ये सब, और पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक लाइन बहुत सुंदर है हमारे पास, करने वाला तू, कराने वाला तू, मैं तो भोग रहा हूं क्योंकि तू, तेरे को यही पसंद होगा तो मैं यही कर रहा हूं। तुझे इतना ही पसंद था कि मेरी जर्नी यहीं रुक जाए। कल मुझे कोई बोलता है कि शायद मेरा भाग्य यहीं तक था, मेरी जर्नी यहीं रुक जाए, रुक गई, शायद भगवान को यही मंजूर था। ऐसा कौन पिता है जो अपने बच्चों को आगे बढ़ना नहीं देखना चाहता? जिस पिता का लक्ष्य ही ये है कि हम सभी को वो अपने जैसा मजबूत बना दे, वो बीच में कैसे हमारे भाग्य में ये लिख सकता है? ये तो हम ही अपने भाग्य में लिख रहे हैं, और कोई नहीं लिख सकता है। ये हमारा ही अंदर का भूत है कि हम डर रहे हैं। हमारा ही अंदर का भूत है कि हम अपने आप को फेस नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ही अंदर का भूत है कि हम बोर हो रहे हैं। हमारे ही अंदर का भूत है जो हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हमारे ही अंदर का भूत है जो हमारे विकारों से हमें लड़ने नहीं देता, क्योंकि बाहर दिख रहे हैं इतने सारे लोग ये सब कर रहे हैं। पर याद रखिए कि ये समय निकल जाएगा, फिर वापस नहीं आएगा, कोई नहीं ला सकता है उसको। लास्ट में सिर्फ यही कहना पड़ेगा कि हाँ मौका आया था, मिला था मौका, हम नहीं कर पाए। ऐसा नहीं करना है। आपने ये कदम आगे बढ़ाए हैं, इस कदमों को और आगे बढ़ाइए। ये समय निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा। अभी तो हम रोज मिल पाते हैं, कुछ ही समय है कि हम रोज मिल भी नहीं पाएंगे। इसीलिए तब तक के लिए ये सब चीजें चल रही हैं। तब तक के लिए आप अपने आप को इस फेज से बाहर निकाल लीजिए। मुझे पता है ये फेज बहुत टफ होता है। मैं इसको पब्लिकली आके बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग मुझे अभी फोन करते हैं पिछले 2-3 दिनों से। बेहतर है कि मैंने बोला कि इसी पे बताऊंगा सीधा, क्योंकि कुछ लोग जो कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं हारने की कोशिश करते हैं। हारना नहीं है, हारना बिल्कुल भी नहीं है। ये जाल है मकड़ी का, हमने बुना है, हमें ही क्लीन करना होगा, कोई और नहीं कर सकता है। दिवाली आ रही है, आपके घर में सफाइयां होती होंगी। आज इस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। हारना नहीं है। बोर होना, डरना, पीछे हटना बुजदिलों का काम है। आप वैसे नहीं हैं। हम सभी उस शक्ति के बच्चे हैं। शक्ति हमारे अंदर है, बस पीछे नहीं हटना है। इस समय बाहर नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा है। आपका एक नेगेटिव थॉट अनेक नेगेटिव आत्माओं को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। हर आत्मा अपना राज्य स्थापित करना चाहती है। आत्माओं को ये पता भी नहीं है कि वो दूसरे शरीर में कभी नहीं आ सकती हैं। परमात्मा का ये महावाक्य है कि अंत समय में एक आत्मा पे अनेक आत्माओं के इविल सोल के अटैक होंगे। वो अपना हासिल करना चाहती हैं राज्य। मतलब उनको लगता है कि शायद हम इस शरीर को चला सकते हैं। वो चलाते भी हैं क्योंकि हम उनकी बात को समझ नहीं पाते, वो वाइब्रेशन में आ जाते हैं। अगर भगवान की वाइब्रेशन में नहीं तो काल की वाइब्रेशन में हम रहते हैं, जो बाहर इस समय नेगेटिविटी का माहौल चल रहा है। अनेक आत्माएं सर्टेनली अनसर्टेन वे पे डेथ रेट बढ़ता जा रहा है। वो कहाँ है? सब यहीं पर ही है। सभी वासनाओं से ग्रस्त हैं।
वो अपनी सभी वासनाएं हमारे शरीर से पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए वो ऐसे ऐसे ख्याल वाइब्रेशंस के रूप में हमारे अंदर आते हैं। आज आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्या तो उसकी वाइब्रेशन में रहिए या फिर इनकी वाइब्रेशन में रहिए। आज आप इससे बच नहीं सकते हैं। आगे आने वाला समय ये और टफ होने वाला है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पब्लिक के लिए बोलना, इसीलिए कि ये वीडियो हो सकता है किसी और के पास भी जाए और वो आगे बढ़े। हम कल टेबल का एग्जाम्पल देख रहे थे और टेबल के एग्जाम्पल में हमने देखा कि टेबल जब मैंने रखा तो हमने ये सोच लिया था कि मान लीजिए 24 घंटे पहले ही रख लिया था, तो चोट लगी तो फिर भी याद रहता है, फिर भी तो हम कुछ भी कह ही देते हैं कि अरे क्यों रख दिया ऐसा, मैं ही ऐसा था, वो ऐसा था, कुछ भी कहते हैं। ब्लेम तो आदत है ना, कह देते हैं। पर तब तो याद रहता है, 2 दिन 3 दिन 10 दिन 1 महीना याद रहता है। पर तब क्या हो जब कॉस्ट्यूम ही चेंज हो जाए। ये तो बहुत छोटी बात थी, 2 3 दिन 10 दिन 1 महीने की। सोचिए ये बात 100 साल पहले हुई हो, 200 साल पहले हुई हो, तो हमें याद नहीं रहता है। और जब याद नहीं रहता है तो क्या हमारा कॉज था और उसका क्या इफेक्ट आने वाला है वो हमें पता नहीं रहता। हम उलझ जाते हैं उसके अंदर। हम क्या सोच लेते हैं कई बारी कि ये चोट लगना तो मेरा भाग्य ही था। अच्छा फिर पूछो किसने लिखा ये भाग्य? भगवान ने लिखा, ठीक है हम सहन कर रहे हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि हम भगवान को कहते हैं कि वो शक्तियों के दाता हैं, प्यार के सागर हैं। क्या प्यार के सागर सच में हमें चोट दे सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों को कभी चोट दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। तो वो विश्व की इतनी बड़ी शक्ति क्यों आपको चोट देगी? और इस चक्कर में हम अपने आप को रॉन्ग मैसेज देते हैं कि भगवान दे रहा है हम कर रहे हैं, बेचारा मैं। इट मीन्स कि ठीक भी करना होगा तो वही करेगा ठीक, मैं तो कर ही नहीं सकता। और इसीलिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, कितने नंगे पैर सीढ़ियों चढ़ के जाते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, क्योंकि अंदर पता है मुझसे कोई गलती हुई है और उस गलती को मुझे खत्म करना है, तो इसलिए ही करते हैं। पर ये समझ लेते हैं कि ये तो वो दे रहा है वो ही करेगा। बस यहाँ पर एक मिसिंग लिंक है। इसीलिए परमात्मा कहते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ये। हमें लगता है वो दे रहा है वो करेगा, इसीलिए हम उसके मंदिर जा रहे हैं या फिर जो भी हम करते हैं, हम सीढ़ियां चढ़ चढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, पर उससे वो ठीक नहीं होगा। हमने माफी मांग ली कि वो उसको खुश कर दे। लोग कहते हैं, उनसे मुझे कुछ दिन पहले कोई मिला, मैं तो भगवान को बहुत खुश रखता हूँ। अच्छा जी कैसे रखते हैं खुश? देसी घी का दिया जलाता हूँ, इतने घंटे पूजा घंटियां फेरता हूँ, घंटी करता हूँ, ये सब करता हूँ, और मैं रोज जो है 2 कन्याओं को खाना खिलाता हूँ। तो फिर मैंने कहा ये कैसे डिसाइड हुआ कि भगवान खुश हो गया और आपको उसको खुश करने की जरूरत क्या है? और उससे आप जो भी कर रहे हैं और वो खुश होगा तो उससे उसको क्या प्रॉफिट है आपका ये सब करने से? तो उस जवाब नहीं होता है हमारे पास इस चीज का कि हम ये क्यों कर रहे हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझ जाना। ये हमारा पिछला ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स है जो हमने कहीं से सुन सुन के यहाँ रख लिया है। और क्योंकि अभी हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि वो हमें दुख नहीं देता है। क्योंकि अगर वो दुख देता तो बाहर सभी ये सब कर रहे हैं तो सभी क्यों नहीं ठीक हो जाते हैं? नहीं ना, कहीं तो कुछ है जो बीच में मिस कर रहे हैं हम। वो यही मिस करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और ये भी कि ये भाग्य मैंने ही क्रिएट किया था, क्रिएट कर रहा हूं, आगे भी जो भी आज कर रहा हूं वो कल के लिए क्रिएट कर रहा हूं। जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे हम अपने भाग्य ठीक नहीं करते रहेंगे। और बीच बीच में ये भूत तो हमें आके रोकने ही वाले हैं, ये तो गारंटी है, पक्का है। क्यों? क्योंकि इतने बड़े विश्व को छोड़कर
इतने बड़े छोटे से विश्व में आना हर आत्मा के लिए संभव नहीं है, बहुत टफ है। यहाँ बाहर बहुत सारी चीजें ललचाती हैं, है ना, और यहाँ सच्चाई है पूरी, और वो सच्चाई हम सहन नहीं कर पाते, इसीलिए हम अपना भाग्य नहीं लिख पाते हैं। पर हम सभी फॉर्चुनेट हैं, आप सब में भी, क्योंकि उस शक्ति ने हमें ये पढ़ाया है कि आप क्रिएटर हैं अपने भाग्य के, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो हुआ क्या, मैं अभी कुछ केस स्टडीज जैसे बता रहा था कि लेंगे आज हम। मेरे बहुत ही अब तो बहुत खास मित्र बन गए, और ये भी हमारा कर्मा है कि हम आपस में मिले। पिछले कुछ समय पहले की बात है ये, एक साल, मतलब कि पिछले ही साल की। और उसमें क्या हुआ कि क्योंकि काउंसलिंग का सेशंस मेरा तब चल रहा था, मेरा रोल था उस समय का, तो हुआ ये कि वो बताते हैं कि बहुत महंगी गाड़ी लेकर वो यहीं पे रहते हैं। वो अपनी, उन्होंने कोई बाहर से गाड़ी मंगाई, उसमें 20 साल पहले की बात बता रहे हैं कि मैं अपने भाई को और फैमिली को लेके कहीं गया था, है ना। और वहां पे क्या हुआ कि अभी हम टेबल का समझ रहे थे ना, टेबल तो छोटी चीज है, थोड़ा इसको भी समझते हैं कि ये होता कैसे है। कि कह रहे वहां पे क्या हुआ कि हम लोग बीच में कहीं पर रुके खाने पीने के लिए। अब खाने पीने के लिए रुके और भाई को लेके गए थे डॉक्टर के पास जाने के लिए। सुबह का अपॉइंटमेंट था, पर सुबह का अपॉइंटमेंट किसी वजह से कैंसिल हो गया क्योंकि लेट हो गए निकलने में। तो जो 11 बजे का अपॉइंटमेंट था वो 3 बजे, डॉक्टर ने बोला कि ठीक है आप 3 बजे आ जाइए। अब इन लोगों ने क्या सोचा कि भाई को भी दिखाना है, और बीच में कोई जगह थी, कोई मंदिर या कोई जगह थी, वहां भी हम होके आएंगे। तो पूरी फैमिली ही ये जा रहे थे गाड़ी में। अब गाड़ी में जा रहे थे, बीच में चाय पीने खाने खाने के लिए रुके, वहां पे समय भी था। तो सामने से एक ट्रक जो खड़ा हुआ था, वो वहां से कोई जानवर ऐसे करके निकला और ये लोग क्रॉस कर रहे थे, अपनी गाड़ी बाहर निकाल रहे थे। इसी बीच में जो ड्राइवर का ध्यान था वो उस जानवर को बचाने में लगा, और पीछे से एक बहुत तेज ट्रक आ रहा था, उन्होंने हिट कर दिया गाड़ी। गाड़ी को हिट करने की वजह से जिसको दिखाने जा रहे थे हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास 3 बजे का अपॉइंटमेंट था, उनकी मृत्यु होगी ऑन स्पॉट 1 बजे। 2 घंटे हैं अभी पहुंचने में, सफर लंबा था, तो बीच में ऐसा हो गया। अब ये जो व्यक्ति हैं ये उनके छोटे भाई हैं जो लेके जा रहे हैं, और वो बड़े भाई थे। गाड़ी में 13 मेंबर अवेलेबल थे। वो याद है ना, वो जो बड़ी वाली जो गाड़ी होती है, मर्सिडीज की या टोयोटा की, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, कौन सी होती है, उसमें वो लोग थे। बाहर से 20 साल पुरानी बात, बाहर से ये गाड़ी मंगाई गई, और इस गाड़ी में सभी बैठे हैं। अब उनको ऐसे हिट होता है, क्योंकि पीछे से हिट हुआ, और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई भाई साहब की। ये जो भैया हैं कि इतने अंदर से टूट गए, क्या क्या हुआ उस दौरान, उनकी डेथ हो गई। उनके बेटे को, दोनों दोनों बेटों को, 3 बच्चे हैं उनके, 3 बच्चे, एक बेटी और 2 बेटा, दोनों बेटों को चोट लगी। भाई साहब की तो डेथ हो गई, बाकी किसी को कुछ भी नहीं हुआ, पर गाड़ी को बहुत चोट आई। बाकी सब किसी, कुछ कुछ नहीं हुआ किसी को। तो आए और बात हो रही थी मेरी बहुत देर उनसे, और बहुत समय तक उनसे मेरी बात चली, कम से कम जब तक वो इस चीज से उभर नहीं आए। अप्रोक्सीमेटली 6 महीने से भी ज्यादा समय लगा। बीच बीच में अभी भी उलझते हैं तो फिर बात होती है। तो बोले कि इतने सालों से रोज मैं इस गिल्ट में, मुझे लगता है कि मेरी वजह से मेरे भाई साहब की डेथ चल हो गई, और भाई साहब के बच्चे और उनकी वाइफ अभी उन्हीं के पास रह रहे हैं। आज वो बच्चे बड़े हो गए, एक डॉक्टर बन गया, विदेश चले गया, दूसरा जो है अपना कुछ एक कारोबार कर रहा है सोलर लाइटिंग का। जो बिटिया है वो अभी पढ़ाई कर रही है, वो भी उस लास्ट फेज में है पढ़ाई के, उसके बाद वो भी कोई ना कोई अपना काम जो भी करेगी।
सबको उन्होंने स्टेबल किया, स्टैंड किया। तब वो बच्चे 20 साल पहले बहुत छोटे थे, पर अब सभी बच्चों की शादियां भी हो गई, बड़े बेटे की तो शादी भी हो गई, पर इन्होंने पूरा रोल निभाया एक पिता का। और उनकी जो वाइफ है दीदी, उनसे भी मेरी बात होती है, इन्होंने अपने ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा के सब बहुत अच्छे से किया, अपने घर पे रख रहे हैं उन सभी को। और आगे आगे जैसे भी है वो सब होता जा रहा है, और बहुत उनके अच्छी आपस में बहुत 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 बड़ी बॉन्डिंग है, प्यार है। बोलते हैं कि ये फैमिली हमारी जो इतनी बड़ी है, ये पूरी एक है। उनसे जब हम मिलते हैं, मैं लास्ट में मुझे मौका भी मिला, सबसे ऑनलाइन ही बात होती है मिलने का, पर इतना अच्छा लगता है कि उन सबको देखकर। तो बोलते हैं ये क्या है, ये कौन सा मेरा कार्मिक अकाउंट है। और इतने साल से मैं सफर कर रहा था, तो सफर क्या कर रहे थे कि जब ये डेथ हुई थी उस दौरान 1 बजे, अब इनको क्या होता है कि उसी रात सब कुछ हो रहा है। हर रात को 1 से 3 बजे के बीच में उनको पसीना बहुत आता है पूरी बॉडी में, डरते हैं, पसीना आता है, और डर के कारण, पसीने के कारण इनको फिर उठना ही होता है, कपड़े चेंज, नहाना सब करना होता है। ये पिछले इतने सालों से हो रहा है कंटिन्यू। और बोलते हैं कि मैं पिछले इतने सालों से दर्द में हूं, क्योंकि मुझे बार बार ये ख्याल आता है कि मेरी वजह से मेरे भाई की डेथ हो। सौरभ, ये कौन सा मेरा कार्मिक अकाउंट है? सौरभ तो खैर उसमें क्या ही कर सकता है, ये कहना बोलना गलत है। तो बात जब हुई तो समझना है आज इसको कि ये कौन सा कार्मिक अकाउंट है। जब टेबल की बातें हो रही थी तो वो तो बड़ा ऐसा ही छोटा सी बात लगती है, पर ये सब कार्मिक अकाउंट है। ये जितने भी स्टिमुलस हमारी लाइफ में आ रहे हैं, किसी के द्वारा हमारे सामने लाए जा रहे हैं। कोई व्यक्ति किसी को देख के बहुत ऊपर चले जाता है, कोई व्यक्ति किसी के लाइफ में आ जाने से बहुत नीचे चले जाता है, पर ये नीचे जो जाता है उसमें किसी का कोई रोल नहीं होता है, मेरा अपना रोल होता है। तो हुआ ये कि इसको थोड़ा सा समझते हैं। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। चाय पीने के लिए रुके, सुबह लेट हो गए थे, डॉक्टर से लेट अपॉइंटमेंट मिला, फिर बोल रहे हम हमेशा, मैं ये सोचता रहता हूँ क्यों नहीं मैंने सुबह थोड़ी सी सख्ती कर ली, क्यों नहीं मैंने सबको बोला टाइम पे निकलेंगे। मैंने बोला तो था, पर लेट हुए थे, भाभी जी भी लेट हो गई थी, बच्चे भी रेडी नहीं थे, इस वजह से ऐसा हुआ। काश में टाइम पे निकलता, काश हम चाय पीने नहीं रुकते, हम सीधे ही चले जाते, चाय तो हमारे पास थी, खाना के लिए कुछ चीजें घर हम गाड़ी में लाए थे, क्यों हम रुके। ऐसी ऐसी बातें उनको बार बार ही परेशान करती है। मुझे लगता है अगर उनकी जगह कोई और भी होगा, बार बार ही मन में सभी की ये बातें आएंगी। तो ये हुआ क्यों? और अच्छा, उसमें एक और बात उन्होंने बोली कि मुझे इंट्यूशन भी हो रही थी कि कुछ गलत होने वाला है, मैं फिर भी क्यों नहीं रुका। तो ये क्या है? देखिए, परमात्मा कहते हैं कि हम सब बार बार इस रोल में आते हैं, ये ड्रामा ऐसा ही लिखा हुआ है। तो जब कोई चीज होने वाली होती है तो हमें इंट्यूशन पहले से होने लगती है, पर फिर भी हम उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते, ठीक क्यों नहीं कर पाते? हम उसको उठा के अलग रख देते, ठीक है हटाओ ना, कुछ नहीं जाना है, हम उसको समझ नहीं पाते। जब कोई भी समय, जैसे मान लीजिए आज की तारीख है 31 अक्टूबर 2021, ये 5000 साल पहले भी ये तारीख आई थी, और जो हम तब कर रहे थे ये आज भी हम कर रहे हैं, अगर हम अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं तो फिर जब ये इंट्यूशन हुई कि आज कुछ गलत होने वाला है, तो मतलब ये वाइब्रेशन है, ये एक कार्मिक ब्लूप्रिंट है जो बाहर वाइब्रेशन एनर्जी के रूप में मुझे आ रहा है कि आज कुछ गलत हो सकता है, पर मैं उसके बारे में ध्यान ही नहीं देता, उसको उठा के रख के मैं नहीं, मुझे चलना है, और फिर हम भगवान को ब्लेम कर देते हैं। तो वो पूछते हैं कि ये हुआ कैसे, मतलब आप इसको देखो कि लेट हो गए, लेट हुए तो निकले, फिर बीच में टाइम बहुत हुआ, हो गया भाई सुबह 11 बजे की, और फिर 3 बजे बीच में टाइम है, तो निकल के सोचा कहीं रुकते हैं, खाते पीते हैं, आराम से जाएंगे, अभी तो 2 घंटे और भी पड़े हैं। रुके, वहां पे ट्रक भी खड़ा था, फिर जानवर का उसी मूवमेंट पे आना, ड्राइवर का ध्यान जानवर पे जाना, पीछे से उसी मूवमेंट पे पीछे से ट्रक आना, इतनी बड़ी गाड़ी
जो इतनी स्ट्रांग गाड़ी थी उसको हिट करना, चोट लगना, और सिर्फ भाई साहब का जाना, बाकी सबको सेफ रहना, ये कैसे? तो ये सब कार्मिक अकाउंट है उस समय के। फिर वो बोलते हैं कि फिर ये कार्मिक अकाउंट भगवान ने लिख दिए ना, तो भगवान क्यों लिख रहा है हमारे लिए ये कार्मिक? वो वेला है क्या, इतना फ्री बैठा है क्या? नहीं, ये तो हम सब कर रहे हैं। तो कितनी सारी चीजें क्लियर होनी होती हैं उस समय। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, बार बार ही इस बात को बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कार्मिक अकाउंट उस जगह से भी था जहां रुके, वहां खाना खाया। वो कार्मिक अकाउंट एक ट्रक वाले से भी था जिसने अपनी गाड़ी आगे लगा दी। वो पीछे वाले ट्रक वाले से भी था, वो उनके साथ भी था। तो बोले मेरा इसमें क्या कार्मिक अकाउंट था? मैंने कहा आपका भी था, क्योंकि इतने 20 साल से आप इसको झेल रहे हैं। और उसमें से स्पेसिफिकली बोले 13 साल से तो मेरे रोज ही होता है। तो मैं कहा बीच में क्या हुआ? कि बीच में मैंने दवाइयां भी करी तो थोड़ा थोड़ा ठीक था, फिर दवाइयां छोड़ी तो फिर अब दवाइयां भी असर नहीं करती हैं। बोले 13 साल से तो डेली का प्रोग्राम है कि मुझे रोज पसीना आना है, मुझे डर लगना है। कह रहे हैं कि मैं इतने सालों से सोया नहीं। फिर क्या हुआ? बोले फिर ये हुआ कि किसी ने मुझे बताया कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए। अच्छा, मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रहे फिर आज मेरी आपसे बात हो रही है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रहे अब मैं इससे बाहर आ रहा हूं। अब इसमें कि आप, मैं इसमें कोई, मेरा कोई रोल नहीं है। ये कार्मिक अकाउंट है मेरा भी उस व्यक्ति के साथ। मैंने कुछ नहीं किया उसमें। ये कार्मिक अकाउंट है कि हम अपनी लाइफ को रियलिटी पे लेकर आ गए। हमने ये चुना था कि किसी की एंट्री होगी, कोई मुझे आध्यात्मिकता की तरफ लेके चले जाएगा, मैं भगवान से मिलूंगा और अपनी सारे इस कार्मिक अकाउंट को क्लियर कर लूंगा। ये कार्मिक अकाउंट है। ये लाइफ कैसी है? ये एक स्क्रिप्ट जैसी है। जैसे हम मूवी की, प्रोग्राम की स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, कैसा होता है? उसमें क्या होता है कि कैसे, अगर हम भी हमारी लाइफ को भी देखें कि कोई आता है, हम बहुत टफ सिचुएशन में होते हैं, कोई आता है हमारी मदद करता है, हमें नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। या कोई आता है, हमें उसी समय हमें प्रॉब्लम से बाहर निकाल के वो चले जाता है, हमें पता भी नहीं होता कि वो कहाँ चले गया। ऐसा बहुत होता है। तो फिर बताया उन्होंने, कह रहे जब ये एक्सीडेंट हुआ तो एक फैमिली वहीं पर ही थी, जो जहां रुके थे जिस भी रेस्टोरेंट में। उन्होंने हमारी बहुत मदद करी। उसी समय एम्बुलेंस को कॉल किया गया, जो लोग बच गए थे उनको सही सुरक्षित जगह घर पे पहुंचाया गया। जो लोग आगे जिनको जाना था, मतलब कि उन लोगों को आगे के काम करने, कह रहे हमें पूरी हेल्प करी उन्होंने। पूरे, मतलब वो पूरे दिन हमारे साथ रहे। उसके बाद वो कहाँ है आज हमें मालूम भी नहीं है। कह रहे एक बहुत छोटी जगह पे थे, वहां पे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ गई थी, वहां पे हमें डॉक्टर मिल गया क्योंकि दोनों बेटों को चोट लग गई थी। डॉक्टर मिला, उनके सारे इलाज हो गए। वो फैमिली ने सब सपोर्ट करा, डॉक्टर का वहां आना, गांव में डॉक्टर का मिलना, उस समय सब चीजें करना। ही कैसे? ये सब एक नेटवर्क है। ये एक स्क्रिप्ट है, जैसे मूवी की स्क्रिप्ट होती है। इसको समझना पड़ेगा। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि आप इतने अवेयरनेस में आ जाएं, इतने जागरूक हो जाएं कि चीजों को समझ पाएं कि ये क्या हो रहा है। पर जब हमारे ऊपर बाहर की बहुत सारी चीजें पड़ी होंगी, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक बल्ब पे बहुत सारी मैल चढ़ गई है, मिट्टी चढ़ गई है, तो उस बल्ब की रोशनी कम हो गई है ना। तो वो ऊपर की मैल क्या है? ये सब बाहर की सारे आडंबर चढ़ गए हैं हमारे ऊपर। और बहुत सारे अंदर हमने अपने अंदर ये भूत पाल लिए हैं कि वो कर रहा है, वो करा रहा है, या कहीं जाने से ये ठीक होगा। नहीं, कोई हमारी सिर्फ मदद कर सकता है। आज ये परमात्मा का ज्ञान हमारी बस मदद कर सकता है, पर स्टेप मुझे लेना होगा, कार्य मुझे करना होगा। फिर क्या हुआ? उनकी सारी बात होती रही, उनको धीरे 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 इम्प्रूव करते चले गए, करते चले गए, बात होती रही, ज्ञान सुनते चले गए। धीरे धीरे पर्सनल सेशन होते थे, नहीं आ पाते थे ऐसे किसी के साथ, आज भी नहीं आ पाते हैं, अभी उस सिचुएशन से भी बाहर निकलना है उनको। तो होते गए होते गए होते गए, क्या हुआ कि उन्होंने आज अपना सोने का प्रॉब्लम ठीक कर लिया, है ना। और जो पसीना आता था वो भी, मतलब
बहुत बड़ी परेशानी है कि 13 साल पिछले इतने सालों से कंटिन्यू रात को 1 बजे से 3 बजे के बीच उनके साथ ये क्यों हो रहा है, उनको खुद नहीं पता। इतने समय से वो गिल्ट में बोलते, मैं इतना पेन मुझे होता था कि अरे रह रह के मेरे को रोना आता था, रह रह के मुझे बार बार ही उनके बच्चों को देख के लगता है कि मैं कातिल हूं उनके पिता का, जबकि कातिल तो नहीं है। मैं कह रहे फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा आप अपने मन को जब ये आ रहा है उसको मैसेज दो कि मैं जिम्मेदार नहीं हूं, ये होना ही था उस समय। और ऐसे बहुत सारे हादसे इन दिनों पिछले 1 साल 1.5 साल में मेरे सामने आए हैं। एक ये बात है, एक और बताता हूं, चंडीगढ़ की बात है। 5 लोग हैं फैमिली के, उसमें से जो एक लेडी है वो प्रेग्नेंट है, शायद लास्ट मंथ 2 महीने ही बचे थे, और कहीं जाना था और वो जाने को तैयार नहीं थे। उसमें से 2-3 लोग बार बार बोलते नहीं आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, कहीं शायद डॉक्टर के पास ही जाना था मेरे ख्याल से, यहाँ पर भी ध्यान नहीं है मुझे पूरी बात। तो जाना था, अब जाना था तो लेट भी हो गए कि उसको टॉयलेट आ रहा था उसमें से एक को, जिसको गाड़ी चलाने जाना, और वो रेडी नहीं था, उसको टॉयलेट भी आया बिल्कुल बाहर आते वक्त अपने घर से। उसने कहा कि नहीं 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 लेट हो जाएंगे, चलो अभी चलो वहां कर लो, 15 मिनट का ही तो रास्ता है। उसने वो मान लिया, जैसे कपड़े पहने थे कुर्ता पजामा या कुछ पहना था, उसको चेंज करने भी दिया नहीं गया, वो बेचारा उठ के ऐसे ही चल पड़ा। उसका फोन जब आया बोलता है कि भैया मैं रोता हूं कि काश मैं टॉयलेट ही चले जाता। और हुआ क्या था कि गाड़ी को मोड़ रहे थे और सामने से इतनी तेज एक गाड़ी आई, इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि वो ऑन द स्पॉट जो है, जो बेबी है उसकी डेथ हो गई। बाकी सब ठीक है, बस वो बच्चे की डेथ हो, कुछ ऐसा हुआ, मिसकैरेज हो गया, दिक्कत आ गई। बोलते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, क्या मैं कातिल हूं मैं अपने बच्चे का, मुझे गिल्ट है इस चीज का इतने समय से। तो देखिए ये गिल्ट क्यों है, दोनों केस जो बताए उसमें गिल्ट क्यों है, या दर्द या डर क्यों है, ये सब हमारे संस्कार हैं गिल्ट के। तो मैंने उनसे पूछा कि गिल्ट तो आपको फिर और चीजों में भी होता होगा? कह रहे हाँ होता है ना। कह रहे कल ही की बात बताता हूँ। मैंने कहा जी बताइए। कह रहे कि एक सिस्टर है, मैंने उनको बुलाया अपने घर पे, और मैं गार्डन में बैठा था, तो मैंने वहीं पर एक और चेयर रखी थी, मैंने उनको बिठा दिया, वो चेयर टूट गई। मैंने कहा फिर क्या हुआ? कह रहे वो गिर गई तो उसके बाद मुझे बहुत पेन हुआ, अभी तक 24 घंटे से भी ज्यादा होने वाले हैं, मतलब अगले दिन की बात है कि अब वो समय भी निकल गया सब कुछ, पर मैं आज तक दर्द में हूं कि मेरी वजह से वो सिस्टर गिर गई। तो मैंने कहा आपकी वजह से कैसे गिरी? मैंने कहा क्या आपको उन्होंने कुछ बोला? कि नहीं उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भाई साहब, कुछ नहीं, आपको क्या पता था कि चेयर टूटने वाली, पर मैंने तो बुलाया था ना, ये सब बोलते हैं। आज ये सब प्रॉब्लम शायद हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होती है। हमें लगता है कि मैंने किया है, या मैं कर रहा हूं, या मेरे करने से हो रहा है। अब क्या करें? बोलते हैं अब मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये संस्कार है मेरा, हम कर्मा पढ़ रहे हैं ना बहुत समय से। याद है हमने संस्कार की बातें पढ़ी थी, याद है हमने चॉइस की बातें पढ़ी थी, याद है हमने ये पढ़ा था कि सामने से जो आ रहा है भाग्य है, मैं जो कर रहा हूं वो मेरा आज का कर्मा है, फ्रेश कर्मा है, प्रेजेंट डे के पास पावर है। याद है हम कल पढ़ रहे थे कि जो आज कर रहे हैं वो कल का भाग्य बना रहा है। इट मीन्स कि जब वो चेयर टूटी, मैंने अपने आप को क्या बोला, दैट इज ज्यादा इंपॉर्टेंट कि बाहर मुझे लोग क्या बोल रहे हैं। मेरा अपने लिए क्या मैसेज था, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। मैं आज अगर इससे बाहर नहीं निकला तो फिर ये होने वाला है अलग तरीके से। तो बोले हाँ मुझे गिल्ट होता है, छोटी छोटी चीजों में हो जाता है। बता रहे थे कि बच्चे को कहीं एडमिशन के लिए लेके गए और इनकी गाड़ी खराब हो गई, तो इनको उस बच्चे का वहां काउंसलिंग में लेट होने की वजह से पहले वाले का आ गया और उसका नाम नहीं आया। कुछ लिमिटेड सीट थी, शायद 180 सीट्स थी, और लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग था। इनकी लेट होने की वजह से सिर्फ 11 मिनट लेट हुए, मैं नहीं पहुंच पाया। एक और ऐसा केस मैं बता रहा हूँ।
देखिए उन्हीं की लाइफ का, जो पहले वाला केस बताया उन्हीं की लाइफ की बात बता रहा हूं। नहीं, मैं, मेरा बच्चा पीछे रह गया, उसको जिस कॉलेज में चाहिए था उस कॉलेज में वो नहीं जा पाया मेरी वजह से। मैंने कहा आपने ऐसे कैसे तय किया कि उसको उसी कॉलेज में जाना था? बोले उसको चाहिए था। मैं कहा फिर क्या हुआ? कि अरे कुछ नहीं हुआ, फिर हमने दूसरी काउंसलिंग का मतलब दूसरी जगह पे करा और फिर वहां वो कर रहे हैं, ठीक है अभी हो गया समय उसको। पर आज तक वो भी मुझे बोलता है कि आपकी वजह से मेरे अच्छे कॉलेज में नहीं हुआ। मुझे भी लगता है ये हमें गिल्ट है। गिल्ट इज अनदर टाइप ऑफ पेन, और पेन में रहने की वजह से हम अपने भाग्य को नहीं लिख सकते हैं, या यूं बोलिए पेन में रहने की वजह से हम अपना भाग्य खराब कर रहे हैं, या यूं बोलिए कि हम नया हर फ्रेश कर्मा जो पेन में आके लिख रहे हैं वो हमें टूवर्ड्स नेगेटिव भाग्य की ओर लेके जा रहा है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? वो जब दूसरे वाले से बात करूं कि चलो जी आपके बच्चे की डेथ हो गई, 6 साल हो गए, उनका एक बिटिया और हो गई है, पर वो आज भी उस पुराने वाले के दर्द में है। कह रहे जब भी मैं कहीं पर भी ऐसी कोई न्यूज देखता हूँ, कोई लेडी को प्रेग्नेंट देखता हूँ, मुझे हर चीज रिकॉल हो जाती है, और मुझे बार बार ही मैं अपनी बेटी को बोलता हूँ कि आपसे पहले भी एक भाई बहन है आपका। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो आप? बोले हम हर होली दिवाली उसको याद करते हैं। ये देखिए, हम दर्द से बाहर आना नहीं चाहते हैं। कुछ हुआ, एक पहले कुछ हुआ कर्मा, फिर उसका मैंने गिल्ट बनाया, फिर मैं पेन में आया, और फिर पेन में आके फिर से एक थॉट जनरेट हुआ जो गिल्ट का ही थॉट है। फिर से ये साइकिल है, गिल्ट है कर्मा, गिल्ट पेन कर्मा, गिल्ट पेन कर्मा, गिल्ट पेन कर्मा, गिल्ट पेन कर्मा, गिल्ट पेन। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं खुश नहीं हूं, तो खुश कैसे होऊंगा मैं तो अपना गलत भाग्य लिख रहा हूँ। कि दिन प्रतिदिन मैं कमजोर, मैं मेरे को डर लगने लगा है। अभी मुझे, मैं घर से बाहर निकलता हूँ कार लेकर, तो मुझे बार बार ये रिकॉल होता है कि कोई गाड़ी आएगी और मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। और जो दूसरे वाले हैं उन्होंने तो ड्राइवर, गाड़ी सब छोड़ दिया। पिछले इतने सालों से वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं, घर में सब कुछ होने के बाद भी वो उस रोड पे भी नहीं जाते। और कमाल की बात, अगर घर में कोई तबीयत खराब हो गई तो किसी को डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते कि मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं लेके गया तो मेरे से मेरा ये रिश्ता भी खुल खो जाएगा। क्या दया करनी चाहिए अपने ऊपर हमें। अब ये सब बाहर निकल गए हैं, पर आप सभी के लिए ये खुशी की बात है कि ये सब अपनी अपनी इश्यूज से बाहर निकल चुके हैं, पर इन्होंने खुद अपने आप को निकाला है। ज्ञान ने बस मदद करी है, उन्होंने अपनी हर प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करा है। यहाँ पे किसी का भी कोई रोल नहीं है। बोल देते हैं ऐसे कि आप, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं उनको बोलता हूँ अटेंशन, ऐसा नहीं सोचना है, फिर आप एम्पावर नहीं कर रहे हो, अपने आप को डिप्लीट कर रहे हो। आज अगर आपके पास भी ऐसा कोई गिल्ट है, ऐसा कोई संस्कार है कि आप कर रहे हैं कुछ भी जो भी किसी की लाइफ में हो रहा है, तो आज आप अपने आप को इससे मुक्त करिए। दुनिया का कोई इंसान किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है। हमारा, हम सबका अपना अपना भाग्य है, हमने खुद क्रिएट किया है। कई लोग बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनाना चाहता हूँ, मैं बना नहीं पाया। कई लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा मेरी वजह से पढ़ नहीं पाया। कई लोग बोलते हैं मेरी वाइफ मेरी वजह से ये नहीं कर पाई। वाइफ बोलती है मेरी वजह से मेरा हस्बैंड ये नहीं कर पाया। ये कुछ भी नहीं है। हर आत्मा अपनी बैलेंस शीट लेकर आई है। जिस दिन वो बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी उन पर्टिकुलर सेट ऑफ सोल्स के साथ, वो इस शरीर को छोड़ के चले जाएगी। रुक नहीं सकती है एक सेकंड भी, चाहे कितनी मर्जी मन्नत मांगिए, चाहे आप सीढ़ियां चढ़िए नंगे पैर, चाहे आप 10 साल नंगे पैर ही घूमते रहिए, जितने मर्जी फास्ट रखिए,
जितना मर्जी अपने आप को दुख दीजिए, कुछ नहीं होगा। पर आप अपने आप को दुख में रखते रखते आप अपनी डेस्टिनी में वापस से बहुत सारी गलत चीजें लिख रहे हैं। ये गिल्ट का संस्कार बहुत खतरनाक है। ये एक साइकिल है जो घूमती जाती है। बार बारी चीजों को छोड़ देने का संस्कार बहुत खतरनाक है। डर का संस्कार बहुत खतरनाक है। पहले क्या होता है कि ये सामने से आता है, डर है, गिल्ट है, हमारे अंदर से बार बार ही आया, स्टिमुलस आया, कोई भी कोई, कैसे ये कॉम्प्लेक्स जब नेटवर्क बात हो रही है ना, ये पूरा जैसे स्पाइडर वेब है, तो सामने से कोई व्यक्ति आया, उसने कुछ ऐसे बोला, मुझे गिल्ट हुआ। अच्छा, कोई और व्यक्ति को नहीं होगा उस समय। आज डॉक्टर्स भी कहते हैं कि सेम ट्रीटमेंट, सेम दवाई, पर सेम रिजल्ट नहीं है। हर आत्मा का अपना अलग अलग रिजल्ट है। क्यों है ऐसा? कोई तो रीजन है ना इसका। कुछ दिन पहले की बात है, हो गए 2-3 साल, एक डॉक्टर मेरे फ्रेंड हैं, वो बोलते कि सौरभ क्या हुआ कि मेरे उनका छोटा सा नर्सिंग होम है गाजियाबाद में। बोलते कि एक बहुत ही अलग सी बात बताता हूँ। मैंने कहा जी बताइए, क्योंकि उनको सबको बहुत समय से मालूम है कि मेरा पर्सनल सब्जेक्ट है मेडिटेशन, तो बात होती रहती है इस बारे में। बोलते मेरे यहाँ पे का शायद 15 बेड या कुछ बेड का एक छोटा सा क्लिनिक है। तो बोले एक लेडी एडमिट हुई, और मैं लास्ट राउंड पे, मतलब इस दिन के आज के लास्ट राउंड पे था, शाम का समय था। तो बोलते कि मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, मैं सो नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सिस्टर को बोला, नर्स को बोला कि आप इनको ये एक्स मेडिसिन दे दीजिएगा ताकि ये आराम से सो पाए। बोले मैं सुबह आया तो मैंने मुझे बहुत थैंक यू बोला कि अरे बहुत बहुत धन्यवाद भैया या सर जो भी, कि मैं रात को सो पाई। तो कह रही मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, मेडिसिन ने अपना काम किया। मैंने बोला ठीक है, पर आज आपने लिया है, पर अब नहीं, आप इसको इम्प्रूव करिए। तो मैं ऐसे बोल के बाहर निकला तो सिस्टर मुझे मिली बाहर आके, तो बोलते हैं कि सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने कहा जी बोलिए। कह रहे कि फार्मेसी में वो मेडिसिन थी ही नहीं रात को, तो फिर क्या किया? तो विटामिन सी की गोली दे दी। तो फिर क्या किया? कह रहे उनको बहुत अच्छी नींद आई। तो ये रोल किसका है सोचिए। ये सब हमारे मन का है। मन को पता चला कि मेडिसिन डॉक्टर ने बोली है, मन को ये पता चला कि वो सोने की मेडिसिन है, मन सो गया रात भर। समझिए हमारा मन कितना केपेबल है। और अगर ये मन, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि मन एक आत्मा की ऊर्जा है, और अगर उस ऊर्जा को राइट डायरेक्शन में लगा दीजिए तो बहुत कुछ हो सकता है। और यही ऊर्जा तो आपको बहुत चीजें बोल सकती है, नहीं आप नहीं कर पाओगे, नहीं हम बोर हो रहे हैं, नहीं हमसे नहीं होगा, हम फेल हो रहे हैं, हम एक स्टेप आगे नहीं ले सकते, हम दुनिया की बिना नहीं रह सकते हैं, हम इसके बगैर नहीं रह सकते, हम दर्द में रहना ही हमें सही है, भगवान को यही मंजूर है, यही मन ये सब भी कर सकता है। ये सारा रोल मन का है। और मन के ऊपर आज हमारा कंट्रोल नहीं है, क्योंकि हमने उसके साथ दोस्ती कभी नहीं करी है। परमात्मा कहते, और भगवत गीता में बहुत स्पष्ट है कि ये मन आपकी ऊर्जा है। इस ऊर्जा को राइट डायरेक्शन में लगा दीजिए तो बहुत कमाल हो सकता है। और अगर राइट डायरेक्शन में नहीं लगाया तो ये हमें बहुत 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 नीचे लेके जा सकता है। यह एक बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, वो हमें बर्बाद कर सकता है। आज बाहर जो भी हो रहा है, ये जो व्यक्तियों की मैंने आपको केस स्टडी दिख सुनाई है, मेरे पास ऐसी अनेक केस स्टडीज हैं, जो आत्माएं अपने मन को साथ लेके अपनी 20-20 साल पुरानी प्रॉब्लम्स को खत्म कर चुकी हैं। ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज तो छोटी सी चीजें हैं जी। इन आत्माओं ने तो पता नहीं क्या क्या कर लिया है अपने ऊपर आगे बढ़ने के लिए। ये तो बहुत छोटी सी चीज है। समय देना होता है, पेशेंस रखनी होती है, अपने ऊपर विश्वास रखना होता है। उसके ऊपर भी विश्वास तब होगा जब अपने ऊपर होगा। घड़ी घड़ी नहीं करना होता है कुछ भी जाकर।
हिम्मत का तो कदम उठाना पड़ता है ना। 20 साल पुरान, 20 साल, 13 साल से बोले मैं सोया ही नहीं हूं, 6 महीने में वो ठीक करके बैठ गए हैं। कैसे? 20 साल से गाड़ी चलाना और चलवाना छोड़ दिया है, आज गाड़ी वापस से चलाने लगे हैं। बाहर कोई मेडिसिन थोड़ी काम कर रही है, मन ने मन के ऊपर काम किया है। कोई नहीं कर सकता है ये आपके अलावा, कोई रोज लेके बैठ भी नहीं सकता है। कोई कितना बैठ सकता है आप लेकर? नहीं। बोलते हमें रोज मोटिवेट, कौन मोटिवेट करेगा? हमारे पास खुद की अपनी फैक्ट्री है मोटिवेशन की, क्यों हम उसको जागरूक नहीं करते? आत्मा शक्तिशाली है, अपने पास एक फैक्ट्री प्लांट है आपके अंदर, उसको ऑन करिए, स्विच ऑन। बाहर से कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है आपको। और अब उठिए, पीछे जाना नहीं है, आप नहीं जाना चाहिए हमें पीछे। ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, और इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को क्रिएट हमने किया है, और हमारे अलावा इसे कोई कभी खत्म नहीं कर सकता। और अगर आज हमने नहीं खत्म किया तो हम फिर से नहीं आगे बढ़ पाएंगे। हम अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, ये स्क्रिप्ट बहुत मजबूत होनी चाहिए अगर ड्रामा में लीडिंग रोल निभाने हैं। जो लीडिंग एक्टर्स होते हैं उनके सामने पिक्चर में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, पर जीत उन्हीं की ही होती है। जो साइड एक्टर्स होते हैं वो, उनके ज्यादा बड़े रोल नहीं है जी। चूज करिए आपको कौन सी स्क्रिप्ट लिखनी है अगले ड्रामा के लिए। जो मजबूत आत्माएं हैं उनके ड्रामा में मजबूत रोल हैं। जो वीक आत्माएं हैं उन्होंने चूज किया है टू बी वीक, उनके वीक रोल हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, वो भी कुछ नहीं कर सकता। इसको अंडरस्टैंड करिए। करने वाला तू, कराने वाला तू, मेरा भाग्य, अब नहीं, अब तो आगे बढ़ी। ये सब जस्टिफिकेशंस अपने को नहीं दीजिए। ये जर्नी ऑफ लाइफ है। अगर इस पूरे को जोड़ें, एक पूरे, ये मतलब एक तरीके से सारे उठ के आएंगे हिस्से, आपको समझ आएगा कि कभी आप पीछे गए तो कोई आपको आगे लेके चले गया, किसी ने मदद कर दी। ये सब एक पूरी पूरे इसको जोड़ेंगे तो पूरा एक गेम है ये। आज ये गेम ही तो है। हम सभी रोज सुबह उठ के 5 बजे अपना भाग्य बना रहे हैं। 2 महीने पहले कहाँ से ये सब होना शुरू हो गया? कैसे? कोई कोई कहीं कहीं से आया। पर्सनली बहुत लोगों को हम जानते नहीं हैं, तो भी हम ये भाग्य बना रहे हैं ना। क्यों हुआ ये हमारी लाइफ में? ज्ञान क्यों आ गया? ये नेटवर्क है। ये जो इंट्यूशन आपको होती है, ये मैं बता चुका हूं कि पहले की एनर्जीज है। हमें अपने आप को क्लीन रखना है कि हम इन इंट्यूशन को कैच कर पाए और हम अपना निर्णय राइट ले पाए इस वेब से बाहर निकलने के लिए। हमारे अलावा हमें इससे कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। मकड़ी ही है जो बनाती है इसको, और मकड़ी ही इसको छोड़ के बाहर निकलती है। कोई और नहीं कर सकता है इसको। ये गुड लक बैड लक कुछ भी नहीं है, ये सब गुड लक है। क्योंकि बैड लक जिसको हम बोलते हैं, ये बैड लक नहीं है, ये एक अनदर अपॉर्चुनिटी है अपनी लाइफ को रीडिफाइन करने की। हमने इसका नाम गलत दे दिया है। एवरी पल ऑफ संगम युग इज गुड लक, बहुत महत्वपूर्ण है। बाहर आत्माओं के द्वारा जो भी आ रहा है वो स्टिमुलस है, वो हमारा प्रीवियस कर्मा है। अगर हमें आज कोई परेशान कर रहा है, बोल रहा है, अगर उसके बोलने से मैं परेशान हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं, तो ये मेरा आज का कर्मा है। मेरे पास वो राइट ज्ञान नहीं है। कुछ भी बैड लक नहीं है, मैंने बैड बनाया है इसको। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लीजिए, नहीं तो ये जो सर्कल है ये एज इट इज साइकिल घूमता चले जाएगा। हमने देखा था ना, लूप लूप को कहीं तो ब्रेक करना पड़ेगा। गिल्ट होता है, ब्लेम करते हैं, हर्ट होता है, रिपीट, गिल्ट, ब्लेम, हर्ट।
हर पल लूप में, दर्द में। तो दर्द में रहने वाली आत्मा क्या कभी सुख में रह सकती है क्या? मुझे ये गिल्ट है, मुझे वो गिल्ट है। आज सारे गिल्ट की लिस्ट बनाइए, होमवर्क है आज का। आज शायद सैटरडे या संडे, संडे है मुझे नहीं मालूम, देखो दिन का क्या है आज। बैठिए और अपनी लिस्ट बनाइए हर गिल्ट की, और इस गिल्ट को अपने से बाहर निकालिए। मेरी जहां जरूरत है, नंबर आप सबके पास है, बल्कि आपको मेरी कोई जरूरत ही नहीं है, आपको अपनी ही जरूरत है। अपने साथ बैठिए और एक एक गिल्ट से आज बोलिए अपने आप को कि ये मैं नहीं करता हूं, ये जो हो गया है ये ड्रामा है। आप किसी की लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बोल रहे कि मैं अपने बच्ची को पढ़ा नहीं पाई तो मेरी ये मेरा गिल्ट है। अरे वो नहीं पढ़ पाई, ये उसकी अपनी दिक्कत है, गिल्ट है ये। हमने तो सब कुछ करा, वो कह रही मैंने सब कुछ कर दिया उसके लिए, वो नहीं कर रही है, तो मुझे गिल्ट है। लोग भी बोलते तुम्हारी जिम्मेदारी है, लोगों को अभी बोलने से हम रोक नहीं सकते हैं। लोग तो बहुत कुछ कहने वाले हैं। ये सब स्टिमुलस हैं, वो ये सब स्टूल हैं जो हमने रखे हैं अपने रास्ते में, जर्नी ऑफ लाइफ में। वो लोगों के द्वारा स्टिमुलस आएगा, मेरा कौन सा संस्कार उस समय जागृत होता है, ये मुझे आत्मा को देखना है। अगर मेरे अंदर पुरानी गिल्ट की रिकॉर्डिंग है, या पेन की रिकॉर्डिंग है, या ब्लेम करने का संस्कार है, तो वो जागृत हो रहा है उस स्टिमुलस से, तो मैं अगेन वैसा कर्मा बना रही हूं। मैं आत्मा, मैं फिर से फंसने वाली हूं उसके अंदर जाल के। तो फिर डिसाइड कीजिए कि इसमें रहना है या आगे जाना है। कई लोग बोलते हैं नहीं मुझे दर्द तो जो थोड़ा सा ही है, 40% 60% मेरा गिल्ट है, वो परसेंटेज में बताते हैं मुझको। मैं बोलता हूँ कि नहीं जी, ये गिल्ट भी इट इज अ टाइप ऑफ पेन। 40 प्लस 60 इज 100% पेन। पेन में रहने वाली आत्मा पूरी सृष्टि को पेन रेडिएट कर रही है, होलसेल में वो पेन को अट्रैक्ट कर रही है। हम कूड़ा वहां फेंकते हैं जहां कूड़ा होता है ऑलरेडी। साफ सुथरी रोड पे आप कोई भी कूड़ा नहीं फेंकेंगे, मतलब कूड़ा कूड़े को अट्रैक्ट करता है। तो पेन किसको अट्रैक्ट करेगा जी? खुद ही सोचिए, आप सब पढ़े लिखे समझदार हैं, और पढ़े लिखे ना भी हो तो उससे समझदारी का कोई लेना देना नहीं है। पेन पेन को ही तो अट्रैक्ट करेगा, और किसको करेगा? सोचिए, समझिए, बैठिए। आज जो सफरिंग है, ये सब अगेन एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है हमारे संस्कार का, कर्मों का, और पास्ट कार्मिक अकाउंट का। उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। हम सोचते हैं हमारे भाग्य में यही है, हम यही लेके बैठ जाते हैं इसको कि ठीक है यही होना है। नहीं, ये नॉलेज आपके पास आ रही है आपका भाग्य रीडिफाइन करने के लिए, वो मौका दे रहा है। लिख लीजिए, मत उलझिए, साइड सीन है, ये सब पार हो जाएंगे, हिम्मत रख के आगे बढ़िए। आज मैं बस आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। आज के लिए मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है आपको कहने के लिए। मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज्यादा कोई मोटिवेशन की जरूरत है। मोटिवेशन मैं दे भी नहीं सकता हूँ, आपके अंदर खुद वो प्लांट है। उठिए, जागिए, स्विच ऑन करिए उसका, क्योंकि आपके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। आज हम इतना ही बात करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं तो पूछिए प्लीज, और नहीं तो फिर हम टूवर्ड्स मेडिटेशन आगे बढ़े। कोई कुछ पूछना चाहता, ये कहना चाहता है? कहीं कुछ समझने में दिक्कत, कहीं मैंने बहुत फास्ट रीति से तो सब नहीं कह दिया, कोई पॉइंट ऐसा जो लगता है इस पे क्लैरिटी चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं।
चलिए, तो हम सभी मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। ये अब हम समझ चुके हैं कि ये सब चीजें हमारी ही करी हुई हमारे सामने आ रही हैं। ये हम समझ चुके हैं कि हमें बल भरना है और इन सभी भूतों से खुद को ही लड़ना है। हमारे लिए ये रास्ता कोई और नहीं कर सकता है। नॉर्मली क्या है, हमें थोड़ी आदत भी पड़ गई है। पंडित जी को पैसे दो तो कथा हो जाती है ना? घर में कोई डोमेस्टिक हेल्पर आ रहा है, उसको 2 4 10 20 हजार दो तो सफाई हो जाती है, रोज बर्तन धुल जाते हैं। हमें थोड़ी आदत पड़ गई है कि हमारा कार्य कोई और कर दे, तो ये भी एक पेन का रीजन है। पर ये कार्य कोई और नहीं कर सकता है, ये तो मुझे ही मेरे लिए करना है। उठिए, अपने लाइफ की स्क्रिप्ट लिखिए, क्योंकि आपके अलावा इसे कोई नहीं लिख सकता है। भगवान से शक्ति भरिए और राइट स्क्रिप्ट लिखिए। भगवान से शक्ति भरिए, राइट स्क्रिप्ट लिखिए। थोड़े दिन ही है वो हमारे साथ, और बस दिन ही बोलना पड़ेगा। 5,000 साल में अगर अभी 10 साल ही हैं बच्चे, तो दिन ही हुए ना बाबूजी, थोड़े से। थोड़े दिन तो वो कहता है मेरी मदद ले लीजिए ना, मैं तैयार हूं। तो लो ना, क्यों बैठे हो? लो, और हर मन के भूत को भगाओ। डर, बोरियत, गुस्सा, परेशानी, अटैचमेंट्स, ये सब से दूर जाना है। हमें शक्तिशाली स्थिति में पहुंचना है। चलिए बैठिए, हम सभी परमात्मा से बल भरते हैं। अब आपको स्क्रीन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपनी स्क्रीन साइड पे रख सकते। हम कुछ देर बैठेंगे और अपने अंदर शक्तियां भरेंगे। ये शक्तियां हमें आगे की ओर लेके जाती हैं। हम अपने हर दर्द को खत्म कर सकते हैं। हमारे अलावा कभी भी कोई और इस दर्द को खत्म नहीं कर सकता है। तो आज हम किसी दो गिल्ट पे काम करेंगे, और उस गिल्ट को, उस पेन को आज ज्ञान के शस्त्र यूज करके, परमात्मा से शक्तियां भर के हम अलविदा कहेंगे। बहुत हो गया इसके साथ रहना, बेहतर है अब मूव ऑन होना। ये गिल्ट एक संस्कार है, डर एक संस्कार है, और ऐसा कुछ भी बार बार ही अपना कदम पीछे लेके जाना एक संस्कार है। ये सब संस्कार हैं जो हमें पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं। बोर होना एक संस्कार है, हमें आगे बढ़ना है। उसके लिए हमें बल भरना है और अपने मन को ये बताना है कि अब मैं अपना नया भाग्य लिख रहा हूं। चलिए, ध्यान को सेंटर पे लेकर आइए। मैं आत्मा। देखें अपने ऊपर, परम पिता परमात्मा एक शक्ति, और उनसे मैं आत्मा अपने अंदर शक्तियां भर रही हूं। और उनसे हमें रेड कलर की पावर शक्तियों के रूप में आ रही है, शक्तियों का प्रतीक है। भरिए अपने अंदर इस शक्ति
अब हम अपने सामने देखिए, जैसे ही आप ये रेड कलर की पावर भर रहे होंगे, कुछ सीन आपके सामने नेचुरली आ जाए। कुछ आत्माएं, कुछ सीन आपके सामने हैं। हम इन सबको भी ये पावर दीजिए। हो सकता है आप बहुत कमजोर कहीं होए किसी मोमेंट में, या लगा किसी की वजह से मैं वीक हो गया, वो सभी सीन आपके सामने अभी आ जाए। ये सब नेचुरली हो रहा होगा, कोई बात नहीं, आप उनको आने दीजिए। ये सब साइड सीन है, हमारे ही किए हुए हैं, पर अब हमें इनसे विदाई लेनी है, तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। तो इनको रेडिएट करिए ये पावर। कुछ हमसे गलतियां हो गई होंगी, गिल्ट है किसी चीज के, ये सभी सीन आपके सामने आने पर ये याद रखिए कि हमारी लाइफ में ये जो भी कुछ चीजें हो रही हैं, कोई ना कोई इसके निमित्त बनता है। एक्सीडेंट के निमित्त कोई बनता है, ज्ञान में लाने के निमित्त कोई बनता है, और कुछ भी मीन्स कुछ भी। तो हमें उतना ही बस समझना है इसको, एक साइड सीन के जैसे है, पर हमें अब आत्मा को आगे लेके जाना है। तो ये जो शक्तियां आई हैं, आपके पास आ रही हैं, आप महसूस कर रहे होंगे आपके हिप्स पे एक हल्का सा सेंसेशन होता होगा। और ये जो आप जो भी सीन है, इनको पावर इनके अंदर भरिए और इनसे रिलीज लीजिए। शुरू कीजिए। अब हम अपने सामने उस गिल्ट को लेकर आए और उस घटना को लेकर आए उससे रिलेटेड, जो हमें अंदर से बहुत बार बारी बार बारी परेशान करती है। देखिए, इसको समझिए, कोई चीज अगर बार बार ही हमारे अंदर आ रही है, मतलब वो आत्मा उससे मुक्त होना चाहती है, इसलिए वो बार बार आपको याद दिला रही है कि ये आपका पेंडिंग इशू है, अनसॉल्व्ड इशू आपके अंदर पड़ा है, इसको सॉल्व करिए। इसका ये मतलब होता है, इसीलिए वो बार बार ही आपके सामने आता है। और उसको बार बार आने ना आने देने के लिए हम बहुत सारे बाहर अपने मन को बिजी रखते हैं कामों में, पर जैसे ही काम छोड़ेंगे तो फिर वो वापस आ जाए। इसका मतलब है कुछ, ये मतलब है कि आत्मा इस गिल्ट से मुक्त होना चाहती है। इसको समझिए, परखिए। और अब मैं अब अपनी वाणी को यहाँ विराम लगाऊंगा। अब आप ये शक्ति भर के अपने मन को, जो आपने इतने सालों में दिनों में गिराया है, मन से ही मन को उठाइए कि ये ड्रामा का सीन था, जो भी होना था हो चुका है, मैं कुछ नहीं इसमें कर सकता था, पर आज मैं कर सकता हूं। मेरे आज के पास पावर है, मैं अपने आप को बहुत अच्छा बना सकता हूं। मैं आत्मा
इन सभी चीजों से, इन पापों से मुक्त होना चाहती हूं। मुक्त कराइए इसको। चलिए, अपने आप से बात करके अपने आप को ही उठाइए। उठान का समय चल रहा है। अपने मन को राइट थॉट दीजिए। मैं आत्मा, मैं इस ड्रामा में हूं। ड्रामा का ये सीन था, अब ये हो चुका है। मुझे इससे आगे बढ़ना है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, कोई दूसरी ऐसी बात जो आपको बहुत परेशान करती है, उसको भी अपने सामने लाइए। जिस प्रकार आपने इस बात से मुक्ति ली है, इसको भी मुक्त कीजिए। बातों में कभी कोई शक्ति नहीं होती है। हम उसको खुद सोच सोच के बड़ा बना देते हैं, और अपने अंदर सोच सोच के एक गहरा स्कार, एक घाव बनाते हैं। मुझे आत्मा को अपने हर घाव को आज हील करना है। बहुत हुआ ये दर्द, आज दर्द से बाहर निकलना है। लगाइए उस पे ये मलहम, ये ज्ञान की, कि अब नहीं, बस मुझे और दर्द में नहीं रहना है। इसी को जीवन मुक्ति और मोक्ष बोलते हैं, जब आत्मा हर दर्द से, हर वासनाओं से मुक्त हो जाए। चलिए, शुरू कीजिए। अपने मन को ही मन से उठाइए।
अब हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए अपने आप एक दृढ़ संकल्प दें कि आज के बाद मैं ये पुराना संस्कार नहीं यूज करूंगी। आत्मा, ये दर्द में जाना, गिल्ट क्रिएट करना, डर लगना, ये सब चीजें व्यर्थ की हैं। मुझे इनको यूज नहीं करना है। बस एक दृढ़ संकल्प लीजिए, ये सब मेरी है ही नहीं। आत्मा तो गुणी है, उसके गुण को याद कीजिए। वो शक्तियों में है, शांतिमय है, पवित्र स्वरूप है, सुख स्वरूप है। दुख, पीड़ा, कमजोरी आत्मा के गुण है ही नहीं, मतलब ये हमारा है ही नहीं। ये एक मेहमान थे हमारे सामने आज तक हमारे घर में, और आज हमने इनको विदाई दे दी है। मेहमान को ज्यादा दिन नहीं बिठा के रखते हैं। भगवत गीता में भी यही वो बोल रहा था कि ये मेरे अपने हैं, अपनों से कैसे मैं जीतूं, कैसे इनको मारूं। और यही पूरी भगवत गीता है कि ये अपने है ही नहीं। उठें, जागरूक हों, अपना इनमें से कुछ भी नहीं है। आत्मा गुणी है, शक्तिशाली है, और यही उसके अपने हैं। पक्का कराएं, दृढ़ संकल्प लें। ये सभी मन के भूत हैं, इनको आज घर से बाहर का रास्ता दिखाइए। दिवाली भी अब आने वाली है, दिवाली की सफाई शुरू कीजिए। अपने मन को ये पक्का कराते हुए कि ये सभी चीजें अब मेरी नहीं, और मुझे इनको फॉलो नहीं करना है। आत्मा के गुण में ही मुझे अब रहना है, उसी को ही याद करना है। ऐसे दृढ़ संकल्प लेते हुए आप सभी आ जाएं अपनी नॉर्मल स्थिति में। शांति। ओम शांति। चलिए, हम सभी आज ये होमवर्क है हमारा, इस चीज को समझिए। जब हम ध्यान करने बैठते तो बहुत सारे सीन हमारे सामने आते हैं। हमें लगता है कि वो हमें रोक रहे हैं, पर बात यह है कि आत्मा इन सभी चीजों से मुक्त होना चाहती है। ये हमने ही अपने अंदर क्रिएट करे हैं, भर के रखे हैं, है ना। जैसे शरीर को साफ करते हैं तो सुसु, पॉटी, पसीने से गंदगी बाहर आती है। मन की गंदगी कैसे आएगी बाहर? आपको वो सीन दिखाएगा बुद्धि का सहारा लेकर, है ना। एक दिन वो सीन आने बंद हो जाएंगे। हो सकता है इसमें आपके ऊपर है, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, 1 महीने लगे, किसी को 1 साल, और किसी को 20 साल, 50 साल में भी कुछ नहीं होता है। ये आपके दृढ़ संकल्प के ऊपर है। आत्मा अगर डिसाइड कर ले कि मुझे इन सीन को हटाना है, जैसे अभी मैंने ये मोटापे के ऊपर काम करना शुरू किया है। सोचिए, पिछले इतने सालों से मेरे अंदर वो डीप इंग्रेड है सारे सीन। जब जब मुझे किसी ने कुछ कहा, मैं अभी अपने आप को इससे बाहर ही नहीं निकाल पा रहा था। पिछले 1 साल तक भी मैं एक्सेप्ट नहीं करता था अपने इस शरीर को। लास्ट ईयर ही जाके मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया है, अपने इस शरीर को। सोचिए, और अब इसके ऊपर काम करना शुरू कर रहा हूं। मुझे लगता है कुछ सालों में मेरा ये शरीर ठीक हो जाएगा, मुझे ही करना पड़ेगा, कोई नहीं कर सकता है। और अगर मैं करना शुरू कर सकता हूं तो आप भी बैठिए नहीं, अब उठें और अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करें। कोई और नहीं करेगा। वो बैठा है, शक्ति लीजिए और करते चले जाइए।
कोई भी नहीं कर सकता है इसको। तो ये इतने सारे सीन जो मेरे अंदर हैं, अगर मैं आज इसको डिलीट करना पिछले 2 दिन से शुरू कर रहा हूं, तो सोचिए मुझे कितने साल लगेंगे इसको करने में। लगेंगे ना? तो होते हैं कोई सीन ऐसे जिनको खत्म करने में टाइम लगता है। कोई बात नहीं है ना, तो क्या करना है, ठीक ही तो करना है ना। इसमें क्या है कि हम इसको करके हम बोर हो रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर हम एक लक्ष्य चुनते हैं, मान लीजिए वो बैट बॉल खेलने वाला है, या फिर एक कोई डॉक्टर है, उसका लक्ष्य है मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसको वो सब पढ़ाई, वो सब ऑपरेशन, वो सब से निकलना पड़ेगा ना। बोले नहीं मैं बोर हो जाता हूँ, तो ये तो मेरी गलती है, फिर मेरा लक्ष्य राइट नहीं है। फिर स्विमिंग करने वाला बोले कि अरे मैं तो रोज तैरते तैरते बोर हो गया, ये क्या बात है? ये आप अपने आप को एक और बहाना दे रहे हैं। मुझे नहीं लगता अब हमें एक भी बहाना अपने आप को देना चाहिए। समय बहुत कम है। समय कम से तात्पर्य है कि समय पता ही नहीं चलेगा हम कब, हमारी जर्नी अगर खत्म होगी तो बीच में रुक जाएंगे ना हम। क्यों हमें रोकना है अपने आप? नहीं। आज का होमवर्क है ये। आज अपने साथ बैठिए, एक एक सीन को लिखिए, और एक एक सीन पे इतना काम करिए कि वो सीन आपके पास आने से पहले सोचे 100 बारी। इतना मजबूत बनाइए अपने आप को। आप सब बहुत शक्तिशाली आत्मा है, क्योंकि हम उस शक्तिमान के बच्चे हैं। कमजोरी नहीं है हमारे अंदर। इन चीजों की वजह से हम कमजोर हो गए। उठिए। ज्ञान। अभी जो दिवाली का काम क्या होता है? दिया जलाना। दिया मतलब रोशनी। ये आपके अंदर दिया जल चुका है। आपको बाहर कोई दिए की जरूरत नहीं है। अब आपके ऊपर है कि इस दिए को अखंड रूप में जलाना है या बुझा देना है। दिवाली के दिन हम रात भर एक अखंड दिया जलाते हैं, जिसका जो 4 मुंह का होता है, यानी हर डायरेक्शन में रोशनी पहुंचे, ये उसका सिग्निफिकेंस होता है। आज आत्मा का दिया जल चुका है। आपके ऊपर है ये अखंड रखना है या बुझा देना है। आप उसमें जितना तेल डालते चले जाएंगे, ज्ञान का वो अखंड जलता चले जाएगा, और रोशनी को अंधेरा हरा नहीं सकता है। पर एक ऊर्जा लगती है तेल की, दिए को जलाने के लिए। यही ऊर्जा है ज्ञान की और परमात्मा की शक्तियों की। उठिए, इस दिए को बुझने मत दीजिए। आज इतना ही है बस। आप सभी जो जगती ज्योत की तरह जलने लगे हैं, उस बड़ी ज्योति के संग होने लगे हैं। आप सब जगती ज्योतों को मेरा बहुत बहुत प्यार और दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं आपके लिए कि जो ज्योति आपने जलाई है, ये सदा काल के लिए ही जलती रहे। ओम शांति। ओम शांति।